नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इंसानों को जब एक दूसरे को गाली देनी रहती है तो वो जानवरों के नाम का सहारा लेते हैं। जानवरों के, पंछियों के, मछलियों के, केंचुओं के, कई तरह के नामों का सहारा लेते हैं। जब लोगों को कहना रहता है किसी के बारे में कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है तो कहते हैं केंचुए सरीखा है। केंचुए को ज़रूरत भी नहीं रहती है रीढ़ की हड्डी की। उसको दो पैरों पे न चलना रहता है, न खड़े रहना पड़ता है, न दौड़ना रहता है, तो उसको क्यों रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत है। वो रेंगता है अपना मज़े से, अपने तरह से रहता है। वो तो इंसानों को नहीं कहता कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है लेकिन फिर भी तुम केंचुए जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना काम करते हो, वो तो नहीं कहता। आपने कभी केंचुए से गाली सुनी है? इंसानों का नाम लेकर, इंसानों की मिसाल देकर। लेकिन इंसान हैं जो तरह तरह के प्राणियों का नाम लेकर, उनकी मिसालें देकर गालियां देते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में थोड़ा सा अभी प्राणियों की एंट्री हुई है, दाखिला हुआ है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के बारे में कहा है, उनके कुछ बयान के वीडियो जारी किए हैं। कौन से? आपको ध्यान है चरणदास महंत ने एक छत्तीसगढ़ी कहावत के अंदाज में कहा था कि भूपेश बघेल ऐसा लठैत है जो मोदी का मूड़ी फोड़ सकता है। ऐसा उन्होंने कहा कि ये कहावत है, लोक बोली में बोलने का अंदाज है। इसको हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद करके इसका भाजपा बुरा मान रही है। भाजपा का है कि चुनाव के बीच किसी भी बात का बुरा मान ले, किसी भी पार्टी का हक है। तो खैर, कवासी लखमा का एक बयान था, भूपेश बघेल का एक बयान था। इनको लेके भाजपा ने इनके बयान के वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उनके कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता जो हैं कभी ठीक से बोल नहीं सकते, कभी अच्छी बात बोल नहीं सकते, बुरी बात बोलेंगे, हिंसक बात बोलेंगे, ऐसा शायद उनका कहना होगा। उन्होंने हालांकि कुत्ते की मिसाल दी है। मुझको नहीं मालूम है कुत्ते की पूंछ जो है वो अगर सीधी रहती तो इंसान मिसाल कहाँ से ले आते, एक मिसाल कम हो जाती। अगर कुत्ते हाइड्रोफोबिया का शिकार होकर अगर एड़ियां रगड़ते हुए नहीं मरते तो इंसान मरने की मिसाल कैसे देते कि कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते अगर नहीं रहते तो धर्मेंद्र फिल्मों में किसका खून पीता, जो आए दिन हर किसी में कहता है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक किसी ने लतीफ़ा बनाया था, बहुत सारे कुत्ते प्रदर्शन करने पहुंचे धर्मेंद्र के घर कि हमारा खून क्यों पीते हो, दूसरे का खून पियो, हर बार हमारा खून पीते हो, क्यों ऐसा करते हो। पता नहीं धर्मेंद्र ने क्या जवाब दिया होगा। जैसे फिल्मी सितारों के घर पे भीड़ लगती है, ऐसे धर्मेंद्र के घर पे भी लगी थी कुत्तों की भीड़। वो लोग परेशान थे। कोई कुतिया के बच्चे कहता है, कोई कुत्ते के बच्चे कहता है, कोई कुत्ते की मौत मरेगा कहता है। हिंदी जुबान में सबसे अधिक गालियां कुत्ते को लेकर बनी हैं। मैं हैरान होता हूं कभी कि इंसान जो अपने आप पे फख्र करता है, बल्कि घमंड करता है कि उसके पास सबसे संपन्न भाषा है, इंसानी जुबान को सबसे संपन्न मान लिया गया है। कहते हैं कि जानवरों के पास गिने चुने संकेत रहते हैं, कोई भौंक के, कोई म्याऊं बोल के, कोई गुर्रा कर, कोई कुछ करके एक दूसरे से संवाद करते हैं प्राणी। लेकिन इंसान के पास शब्दावली बहुत संपन्न है। मैं सोचता हूँ इतनी ही संपन्न शब्दावली है तो बेकसूर जानवरों को गालियाँ क्यों देना पड़ता है, जब इंसानों को अपने मन की भावना जाहिर करनी पड़ती है। तो मैं एक दूसरी खबर देख रहा था। इस खबर में भाजपा के विधायक हैं, सतनामी समाज के एक गुरु हैं। उन्होंने सतनामी समाज के ही एक दूसरे उम्मीदवार शिव डहरिया के बारे में, गुरु खुशवंत विधायक ने, उसी आरंग के पिछले विधायक मंत्री थे और अभी बगल के चांपा जांजगीर से लोकसभा के उम्मीदवार हैं शिव डहरिया। उनके बारे में कहा है डहरिया का कुकुर गति करना है। कुकुर गति का मतलब होता है उसका कुत्ते जैसा हाल करना है।
ये ठीक है कि ये दोनों ही नेता जो हैं ये शेड्यूल्ड कास्ट समाज के हैं, अनुसूचित जाति के हैं दोनों, तो एक दूसरे के बारे में कुत्ता बिल्ली की मिसाल देने से इनके खिलाफ कोई जाति सूचक अपमान का मामला दर्ज नहीं हो सकता। शायद यही जानबूझ के इन्होंने कुकुरगति कहा है। कुकुरगति होती क्या है? मैंने कभी नहीं देखा कि एक कुत्ता, उसको एक मालिक ने पाला हुआ हो, उसके घर पे रहता हो, वहाँ खाता हो, एक दिन सवेरे दीवार कूदकर दूसरे मालिक के घर चले जाए और कहे कि मैं अब यहाँ का कुत्ता हूँ। आप देख रहे हैं ना, अभी पूरे देश में चल रहा है, हिंदुस्तान में चुनाव के हर मौसम के पहले चलता है। बहुत से लोग मालिक बदलते हैं, देख रहे हैं ना आप। बहुत से लोग निशान बदलते हैं, मालिक बदलते हैं, गले का गमछा का रंग बदलते हैं, कई चीज़ बदल लेते हैं। कभी कुत्ते को आपने देखा है क्या? हमने तो अपने घर में कई कुत्ते कुतिया पाले हैं। वो तो कभी हमारे घर का खा के कभी दूसरे के घर में अगर मिठाई पक रही हो, वहाँ से अच्छी गंध आ रही हो, वहाँ कोई भंडारा हो, वहाँ कोई दावत हो रही हो, हमारे घर से कोई कुत्ता कुतिया दूसरे के घर में नहीं गए कि नहीं अब मैं उस घर का हूँ, वहाँ पकवान ज़्यादा अच्छा पक रहा है, कोई नहीं गए आज तक। कुकुरगति किसको कहते हैं? वफादारी को कुकुरगति कहते हैं। इंसान गाली देने के लिए जानवरों की कौन कौन सी मिसाल नहीं निकालते। कुत्ता खास नापसंद इसलिए है कि कुत्ता बहुत वफादार है। आपको बताऊं, मैं कुत्ते के लिए कभी दल बदल कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मरने तक वो उसी पे रहते हैं। मैंने अभी फेसबुक पे एक वीडियो देखा है, सच है या नहीं मुझको नहीं मालूम, मुझको देख के अच्छा बहुत लगा। एक कुत्ता एक ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता है, उसमें ट्रेन में जाता है, फिर ट्रेन बदलता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है, दूसरी ट्रेन लेता है, फिर जाता है स्टेशन से बाहर निकलता है, बस लेता है, फिर बस से किसी बंदरगाह पे पहुंचता है, वहां से बोट लेता है। 13 साल से ऐसा कर रहा है। हो सकता है और भी कम हो, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। रोज करता है क्योंकि उसका मालिक जो है वो उसी रास्ते से आता जाता था। तो ये कुत्ता जो है, मालिक अब नहीं रह गया, मालिक की याद में ये आता जाता है। आपने देखा है कि दुनिया में कहीं कहीं पे कुत्तों के स्मारक बनाए गए हैं। कहीं रेलवे स्टेशन पर कुत्ते की मूर्ति है कि मालिक गुजर गया, लेकिन कुत्ता रोज आता था मालिक के लौटने के वक्त और उसके साथ घर जाता था। मालिक नहीं रह गया, लेकिन कुत्ता रोज आता था, रोज, मरने तक रोज आया वहाँ पर। ये वफादारी होती है। तो उसकी याद में वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक स्मारक बनाया गया, उसकी प्रतिमा बनाई गई है, मालिक के प्रति वफादार की प्रतिमा बनाई गई है, स्मारक बनाया गया है। हिंदुस्तान में इन दिनों बहुत सारे नेता जो हैं, इनमें से किसका स्मारक बना सकते हैं ऐसा? ये तो जिधर बम उधर हम, जिधर दम उधर हम, इस तरह से जो आवागमन चल रहा है अभी। हरियाणा के ऊपर तोहमत लगाना बेकार है, जहां आया राम गया राम की शुरुआत हुई थी कहते हैं। आज हकीकत यह है कि जो लोग कुत्ते की दुम सीधी टेढ़ी कह के गाली दे रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि ये कौन सी भाषा की मर्यादा है, भाजपा का चरित्र भी उसके पूंछे जैसा है, कोई कह रहा है कांग्रेसी कुत्ते की दुम है, कोई कह रहा है डहरिया की कुकुरगति करना है। कुत्ते को लेके कितनी ही गालियां दी जा रही है। नेता लोग अगर कुत्तों से वफादारी ही सीख लेते, मालिक मर गया तो भी रोज स्टेशन पे जा रहा है, यहाँ तो मालिक को मार के छुरा भोंक देंगे, मालिक को जहर दे देंगे और दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, पूरी जिंदगी की वफादारी भूल जाएंगे। एक किसी के बारे में मैंने पढ़ा था, 50 साल एक पार्टी ने उसको क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया जो किसी पार्टी में हो सकता है। पार्टी के ओहदे, संसद का ओहदा, मंत्री पद, क्या क्या नहीं दिया, 50 साल दिया।
उसके बाद उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने पल भर में वफादारी बदल दी, मालिक बदल दिया, दूसरे मालिक का पट्टा अपने गले में डाल दिया, वहां चले गया वो नेता। गाली देना होगा तो कुत्ते की गाली देगा, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब मुझको समझ नहीं पड़ा कि हेमा मालिनी जो हैं, जिनके पति हैं धर्मेंद्र, वो घर जाती होंगी तो उनको कैसा लगता होगा? चेहरा देखती होंगी क्या धर्मेंद्र का कि आज फिर ये खून पी के आया है क्या कुत्ते का? कैसा लगता होगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब तो खैर फिल्मों में काम करना कम कर दिया है, धर्मेंद्र ने नहीं कर पाते हैं, लेकिन शादी तो बहुत पहले से हुई है। तो क्या घर जाके इनको मुंह सूंघना पड़ता होगा कि ये फिर आज कुत्ते का खून पी के तो नहीं आ गया है? तो जो इंसान कुत्ते का खून पी रहा, मैंने आज तक कुत्ता नहीं देखा जो इंसान का खून पिए, जो इंसान को कहे कि तूने मुझको लात मारी, तूने मुझको कार से कुचला, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इंसान मुझको नहीं मिला। कुत्ता गाली नहीं बनाता इंसान को, इंसान कुत्ते को गाली बनाता है। चलिए कुत्ते को छोड़ के दूसरे प्राणी पे थोड़ी देर तक चले। आस्तीन के सांप साबित हुए, कहते हैं। आस्तीन में सांप रखने से तो फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन हो जाएगा, जंगल कानून टूट जाएगा। आप अंदर हो सकते हो अगर आस्तीन में सांप रखोगे तो। क्यों रखोगे आस्तीन में सांप? सांप अपनी बिल बनाता है, बिल में रहता है, पेड़ पे चढ़ता है, पानी में तैरता है, घास पे दौड़ता है। मैंने सब तरह से देखा है सांपों को, हर तरह से सांप देखे हैं मैंने। मेरे घर पर एक छोटा सा ऐसा कमल के फूल खिलते हैं, ऐसा छोटा सा एक टैंक है, उसके कमल के फूल के बीच पत्ते के ऊपर बैठे हुए भी मैंने सांप देखा है। लेकिन कपड़े सूखते रहते हैं हमारे घर के, मैंने किसी सांप को आस्तीन में घुसते नहीं देखा। क्यों आस्तीन में रखते हैं लोग सांप को? मैं समझा नहीं। सपेरा रखता है, वो भी पिटारे में रखता है, आस्तीन वास्तीन में नहीं रखता। लेकिन इंसान को जब गाली देना है किसी को धोखा देने के लिए, तो वो आस्तीन का सांप साबित हुआ। क्यों गाली देते हो सांप को? बोलो ना कि मेरा दोस्त गद्दार निकला, मेरी पार्टी का नेता गद्दार निकला, मेरा भाई गद्दार निकला। बोलो, धोखा दिया उन्होंने। आस्तीन का सांप क्या होता है? सांप ने कभी कहा आपको कि मैं आस्तीन में रहूंगा तुम्हारे? तुम खुद ही उसके नाम से कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियां बना लेते हो, उसको गाली बकने के लिए ढूंढ लेते हो। चलो आज सांप का नाम लेके मैं गाली बकूं, इस तरह का। तो मेरा ये कहना है कि जानवरों के, पशु पक्षियों के, उल्लू का पट्टा किसी को कहते हैं, उल्लू का पट्टा। किसी को बेवकूफ साबित करना है तो उल्लू के पट्टे। तुमको अकल नहीं है क्या? आपको मालूम है उल्लू इतना तेज प्राणी होता है, वो अंधेरे में भी देख लेता है। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, वो इतना तेज झपट्टा मारता है कि जमीन पे चलते हुए चूहे को भी ऊपर से आके झपट्टा मार के पकड़ लेता है। आप कुछ वीडियो ढूंढिएगा यूट्यूब पर, नेशनल ज्योग्राफिक के किसी और के, आप उल्लू की उड़ान देखिएगा। उल्लू जिस तरह से गर्दन को जितना घुमा लेता है, शायद 130-40 डिग्री तक घुमा लेता है पूरा गर्दन को, इतना देख लेता है। आप नहीं घुमा सकते, गर्दन टूट जाएगी। इतना खूबसूरत प्राणी है, आंखें इतनी जिंदा हैं उसकी, उड़ान उसकी देखने लायक रहती है, रात को देख लेता है, परेशान नहीं करता है आपको। उल्लू का पट्टा, उल्लू के बच्चे, उसको क्यों गाली दे रहे हो भाई? गाली देना है अपने बच्चे को गाली दो, इंसान का बच्चा बोलो जो बोलना है। उल्लू के पट्टे क्यों किसी को कहते हैं? कोई ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जैसे गधा पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, कपड़े का गट्ठा ढोलेगा, सिल ढोलेगा, बत्ता बनाने वाले जो लोग रहते हैं उनके पत्थर ढोलेगा, लोहे के सामान ढोलेगा। इंसान ढो लेता है तीर्थ यात्रा में इधर उधर, खच्चर जो कि गधे और घोड़े से शायद मिल के बना है। गाली देना है किसी को बेवकूफ़ी के लिए तो गधा कहेंगे, गधे जैसी बात मत करो। गधा बात करता है क्या? गधा बेवकूफ़ी की बात करता है? गधा बेवकूफ़ी बात करते रहता तो तुमको कहता
क्या क्या तुम गलत कर रहे हो दिन भर में। गधा कुछ नहीं बोलता, ईमानदारी से मेहनत करता है, मालिक को काटता भी नहीं है कभी, ईमानदारी से मेहनत करता है, तो उसकी गाली बना ली गधे की। और कई सारी गालियां ऐसी आप देखेंगे। भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया। अरे ये कहो ना कि इंसान शरीफ बनकर आया है, एक दुष्ट इंसान, एक जालसाज, धोखेबाज इंसान। अपने इंसान को धोखेबाज कहने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो धोखेबाज कल तक आपके साथ था, परसों फिर हो सकता है आपके साथ आ जाए। कई इंसान हैं शटल ट्रेन की तरह, पार्टियां बदलते हैं, निष्ठा बदलते हैं, एक पार्टी के भीतर गुट बदलते हैं। उनको कहा जाता है भेड़ की खाल ओढ़ के आया हुआ भेड़िया। मैंने जंगल के प्राणियों के बारे में जितने जानकार हैं मेरे दोस्त, उनसे पूछा, कभी तुमने भेड़िए को धोखा देते देखा है किसी को? उन्होंने कहा नहीं, भेड़िया तो सीधा साधा प्राणी है, बल्कि कोई भी जानवर धोखा नहीं देते। सारे के सारे जानवर जो हैं ईमानदार हैं, ईमानदारी से बर्ताव करते हैं, अपना चरित्र नहीं खोते, नाटक नहीं करते, मुखौटा नहीं लगाते, झूठ नहीं बोलते, जाकर तलवे नहीं चाटते, खुशामदखोरी नहीं करते, साफ साफ जिसका जो कैरेक्टर है वही काम करते हैं। जिस जानवर को कुदरत ने जैसे चरित्र दिए हैं, जैसी खूबियां या खामियां दी हैं, वो एकदम वैसे ही रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सांप जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है लेकिन वो दो पैरों पे चल के दिखाए, कभी नहीं देखा होगा आपने। या आपने शेर या चीते को या गधे को कभी भी आपने रेंगते हुए नहीं देखा होगा। उनकी रीढ़ की हड्डी है, केंचुए जैसे रेंग नहीं सकते, सांप जैसे रेंग नहीं सकते। कोई भी भेड़िया दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो भेड़ की खाल ओढ़ के जाके किसी को धोखा दे। ये काम सिर्फ इंसान कर सकते हैं, लेकिन इंसान अपने बराबरी के लोगों को गाली देना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि जैसे आप किसी को कुत्ता बोल दो, किसी को कुकुर गति बोल दो। कई तरह के कानून हैं देश में, कहीं ST SC एक्ट है, कहीं पे मानहानि का कानून है। तो इंसान हो सकता है आपके खिलाफ मुकदमा कर दे कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, जेल हो जाए आपको। लेकिन जानवर का नाम लेके कहेंगे तो भेड़िए को ये सहूलियत नहीं है कि वो वकील करके आपके खिलाफ एक मुकदमा कर दे कि मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, मैंने कभी किसी का नकाब लगा के, कभी किसी की खाल ओढ़ के कुछ नहीं किया है। कहीं लोग रंगा सियार बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे। जितने तरह के प्राणी हैं उतने तरह के कोल्हू का बैल बोल देंगे अगर कोई मेहनत करता है। ये क्या कोल्हू के बैल की तरह काम करते हो? जंगली जानवरों से चलिए मैं शहरी जानवरों पे आ रहा हूं। ये क्या कोल्हू के बैल जैसे लगे रहते हो? अरे कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम करना सबकी जिम्मेदारी है। जो नौकरी करते हैं, जो मालिक हैं, वो 10-12 घंटे भी काम करते हैं। आप उनको कह रहे हो ये क्या कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहे हैं? एक इंसान दूसरे इंसान को भड़का रहा है और मिसाल दे रहा है कोल्हू के बैल की। कोल्हू का बैल जितना खाता है उससे ज़्यादा मेहनत कर देता है, हड्डी हड्डी होके मरता है कोल्हू का बैल। चाबुक पड़ती है, उसको नुकीले डंडे से कोंचते हैं, सब तरह का करते हैं उसके साथ। उसको गाली बना लिया। तो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि इंसान जितने किस्म की गालियाँ बनाता है, लोगों को पूछना चाहिए तुम्हारे पास इंसान की मिसाल नहीं है क्या? धर्मेंद्र से पूछना चाहिए तुम कुत्ते का खून क्यों पीना चाहते हो? तुम किसी इंसान का खून पीने की बात क्यों नहीं करते? जेल चले जाओगे, कैद हो जाएगी, तुमको जान लेने की धमकी दे दी, ऐसा हो जाएगा। ड्रैकुला जैसे पीता था इंसानों का खून। आपको अगर याद होगा अंग्रेजी की फिल्म आती थी ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला। वो गले में दांत धंसा के खून पी लेता था इंसानों का। धर्मेंद्र नहीं करेगा कभी भी वैसा, क्योंकि इंसान के खून की बात करेगा तो वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसके ऊपर, हिंसा का। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ
इंसानों की राजनीति इतनी घटिया है, इंसान कभी भी कुत्ते जैसे वफादार बन नहीं सकते, खासकर राजनीति वाले तो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। गिने चुने होंगे जो वफादार होंगे, शुरू से पहले दिन से आखिरी तक अपनी पार्टी के, अपने नेता के वफादार होंगे, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, जिंदगी भर दिया, न केवल उनको दिया, उनके माँ बाप को भी दिया, उनके दादा दादी को भी दिया। ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं, मैं अभी नाम गिनाना नहीं चाहता हूँ, रात हो जाएगी, इतने नाम हैं। मैंने आपको एक नाम गिनाया है ना, 50 साल जिसको दिया ही दिया है पार्टी ने, और जिसने पार्टी से लिया ही लिया है, उसने क्या किया मालूम है? आखिरी में आपको बताऊं मैं, ये मिसाल मैं राजनीति की जुबान की मिसाल दे रहा हूं, मेरी मिसाल नहीं है। उस जुबान में अगर कहा जाए तो उसने टांग उठा के अपनी पार्टी के ऊपर मूता और दूसरी पार्टी में चले गया। यहां फिर ये मिसाल जो है कुत्ते को गाली देने की है, जो कि पेशाब करते हुए पैर उठा लेता है। कुत्ते को क्यों गाली बनाना? ये मैं राजनीति की जुबान में बतला रहा हूं। कुत्ते को क्यों मिसाल बनाना? मिसाल बनाना है, नाम ले, इस इंसान को मिसाल बनाओ। ये है असली दगाबाज, जिसने 50 साल हासिल किया। ऐसे 3, 4, 10, 20 कुनबे अभी मेरे आंखों में घूम रहे हैं, लेकिन मैं उन कुनबों की मिसाल जो है देकर जानवरों को अपमानित करना नहीं चाहता। कुत्ते जैसे वफादार प्राणी को मैं अपमानित करना नहीं चाहता इन लोगों की मिसाल देकर। मेरी नज़रों में कुत्ते का बड़ा सम्मान है, मेरी नज़रों में सारे प्राणियों का सम्मान है। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के सारे प्राणी, केंचुए से लेकर गिद्ध तक, हाथी से लेकर मछली तक, जितने भी प्राणी हैं, इनमें से कोई कुदरत का नुकसान नहीं करते। अकेले इंसान हैं जिन्होंने धरती को बर्बाद किया, कुदरत का नुकसान किया। एक किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन अभी लिखी है सोशल मीडिया पर, धरती जब पैदा हुई थी इस पे कोई इंसान नहीं थे, और धरती जिस दिन खत्म होगी इस पे कोई इंसान नहीं बचेंगे। जितने किस्म की गालियां देनी है इंसानों को, उनका नाम ले लेके दे दो। ये इंसान जो है, ये धरती की आस्तीन में सांप नहीं है, धरती के आस्तीन में इंसान है। ये धरती को धोखा दे रहे हैं, धरती को डस रहे हैं, धरती को खत्म कर रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, ताकि हाथी जो है घुस रहे हैं गांवों में जगह जगह। हाथी को शौक नहीं है गांव में आने का, हाथी तो इंसानों के पहले से चले आ रहे हैं। बर्फीले इलाके में भी हाथी रहते थे, बहुत बड़े बड़े बालों वाले, कई तरह के रहते थे, वो इंसानों के पहले से चले आ रहे हैं। इंसानों ने उनके जंगल उजाड़े, जंगलों पे कब्जा किया, इसलिए वो गांव में आ रहे हैं। अभी लिखते हैं अखबार वाले, हेडलाइन लिखते हैं, दंतैल का दहशत, दंतैल का आतंक, दांत है निकले हुए इसलिए दंतैल का आतंक, ये लिखते हैं। आतंक दंतैल का नहीं है, आतंक इंसान का है, जो उस दंतैल हाथी के जंगल में जाकर उसको काट दिया, उसके पास जगह नहीं बची। धरती पर सबसे दगाबाज, सबसे बर्बाद करने वाली एक ही नस्ल है प्राणियों की, वो है इंसान। और धरती पे दूसरे प्राणियों का नाम ले लेके गालियां बनाने वाले एक ही प्राणी की नस्ल है, प्रजाति है, वो है इंसान। नेता कोई अलग नहीं है इंसानों से। नेता इंसानों में भी थोड़े ज़्यादा रद्दी दर्जे के इंसान रहते हैं, इनकी जुबान और रद्दी रहती है। इसलिए जहाँ कहीं प्राणियों की मिसाल देकर इंसान कुछ बोल रहे हैं, नेता कुछ बोल रहे हैं, आप उनसे किसी प्राणी के बारे में कोई कल्पना मत कीजिएगा। जो लोग कुदरत को जानते हैं, वन्य प्राणी, पालतू पशु, इनको जो जानते हैं, उनसे समझिएगा। क्या कुत्ता जो है वो दगा देता है किसी को? वफादार है, उसको देखकर नेताओं में हीन भावना आती है, दहशत में आ जाते हैं कि कुत्ते से अगर कोई वफादारी की हमारी मिसाल कर देगा तो मैं तो 4 पार्टी बदल चुका हूं, 3 पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं, मेरी बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी अगर कुत्ते से कोई तुलना कर देगा। तो वो कहते हैं कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
चलिए, मैं आज आपकी भाषा को अहिंसक बनाने के लिए आप अपने बच्चों के सामने जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको ध्यान रखिए। अगर हम सच में ही इंसाफ पसंद हैं, अगर न्यायप्रिय हैं, जुडिशियस हैं, तो हमको अपने बच्चों के सामने बातचीत में भी कभी भी जानवरों की गलत मिसाल नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, गलत मिसाल नहीं देना चाहिए। दूसरे इंसानों के अलावा सभी प्राणी हमसे बेहतर हैं, उनसे उनकी खूबियां सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि जिसको कुदरत ने जैसा बनाया है वैसा ही काम कर रहे हैं। सिर्फ इंसान है जो बिना जरूरत, आपने कभी किसी शेर को देखा है कि 5 हिरण को मार के रख ले, एक एक खाए? कभी नहीं करेंगे। जितना जरूरत है उतना मारेंगे, उतना खाएंगे। जब पेट भर जाएगा, जानवर खत्म हो जाएगा, तब दूसरा मारेंगे। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं इस देश के, बड़े बड़े नाम जानते हैं आप, मैं क्या नाम लूँ, मैं प्राणियों का अपमान करना नहीं चाहता। ऐसे कारोबारी अगर मान लीजिए शेर चीता रहते तो ये क्या करते पता है आपको? 16,000 हिरण को मार के गोदाम बना लेते, कोल्ड स्टोरेज। शेर कभी नहीं करता ऐसा। उसको जितनी जरूरत रहती है उतना ही, 1 दिन 2 दिन जब तक उसका काम चले, कुल एक प्राणी को मारेगा वो। उससे कुदरत का संतुलन नहीं बिगड़ता। तो कभी भी अपनी बातचीत में किसी नकारात्मक मिसाल के लिए, किसी को गाली देने के लिए कभी भी जानवरों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंसाफ पसंद नहीं रहेंगे। आपको मेरी ये बातचीत अगर अच्छी लगती है, ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। आपके जितने दोस्त हैं कोई ना कोई जुबान बोलते होंगे, कम से कम हिंदी वाले तो इसको समझ सकते हैं, तो आप उनको ये लिंक जरूर भेजिए। हो सकता है वो भी अपनी भाषा को दुरुस्त करना चाहें। नहीं करना चाहें तो इंसानों में बहुत सारे बेइंसाफ आखिरी तक बने रहेंगे। मैं तो हर किसी को इंसाफ पसंद बना नहीं सकता। तो इसको भेजिएगा, इसके लिंक लोगों को भेजिएगा, पूछिएगा कि क्या जानवरों को गाली देना ठीक है कि नहीं देना चाहिए। ये आदमी बोल रहा है ऐसा, काला टी-शर्ट पहन के आ जाता है, ऐसा उटपटांग बात बोल रहा है, तो क्या हम गाली देना बंद कर दें क्या? जानवरों को पूछिएगा अपने दोस्तों से, हो सकता है वो ज़्यादा ज्ञानी हो मुझसे, कोई ज़्यादा अच्छी बात आपको सुझाएं। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। तंबाकू को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल मत कीजिए। अगर गुड़ाखू करते हैं, जिसका कि छत्तीसगढ़ में चलन बहुत है, उसको भी बंद कर दीजिए। मैंने सुना है कि गुड़ाखू बनाने वाले 1-2 जो अरबपति परिवार हैं, उनके घर में भी कुछ लोगों को कैंसर हो गया है इसी गुड़ाखू के चलते हुए। नाम बतलाना ठीक नहीं है, मत कीजिए ऐसा। कैंसर को अपने घर न्योता मत दीजिए। न्योता देना भी है मान लीजिए तो अपने दोस्तों को दीजिए, दावत खाने के लिए आए, अच्छे से अच्छी चीज़ें खिलाइए, क्या तम्बाकू खिलाना पिलाना। तो इससे दूर रहिए, कैंसर को न्योता मत दीजिए। कैंसर क्या करता है, अकेले नहीं आता, कैंसर फिर लेके आता है यमराज को भी। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे दोनों मारते हैं, धीरे धीरे मजा लेते हैं। अस्पताल इधर उधर जरा चक्कर खिलवाते हैं, धीरे धीरे मजा लेते हैं, धीरे धीरे मारते हैं वो। मत होने दीजिए ऐसा। फिर मिलते हैं।